वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक। वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इस वक्त आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं? वॉट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के माइंड में, उस इंसान की सोचों में आपको लेकर, उस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या चल रहा है। वो क्या सोचता है इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन को मेडिटेट करें, उस इंसान का नाम रिकॉल करें। मैं शफल कर रही हूँ। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके लिए इस वक्त करंटली क्या चल रहा है। अनकंडीशनल लव एंड गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फीलिंग इन लव। ये इंसान आपको लेकर एक फीलिंग्स फील कर रहा है, ठीक है। आप एक फीलिंग्स हैं यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर जैसे कि ये इंसान इस वक्त शायद इस कंडीशन में है, इसको नहीं पता ये आपको कमिटमेंट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, लेकिन इसके दिल में आपके लिए एक प्यार का एहसास है, ठीक है। ये आपको अपना बेस्ट दे भी पाएगा या नहीं, ये नहीं जानता, लेकिन ये फिर भी आपको लेकर फील करता है। इसको आपके लिए इसके दिल में प्यार है, ठीक है। साइड बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है। लेटिंग यू नो, ये आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, या अक्सर सोचता है आपको कुछ कहने के बारे में, आपको बताने के बारे में। आप किस शायद यहाँ पर ये अनकन्फेस लव है, ठीक है। ये इंसान या बहुत टाइम से इसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी हैं, आप लोग के बीच बहुत डिस्टेंस आ गए या बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच दूरियाँ आ गई, उसकी वजह से कन्फेशन नहीं आ सका है या ये कन्फेस किया ही नहीं गया लव, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान किसी तरीके का कन्फेशन करना चाहता है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर सोचता है कि इसको बतानी चाहिए, अपनी दिल की बात आपसे करनी चाहिए, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए इसको आपके साथ, ठीक है। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्व द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। ये इंसान एक इनर हीलिंग पे है, एक हीलिंग एनर्जी चल रही है, ठीक है। एक इवॉल्व हो रहा है, एक हीलिंग आगे, जैसे कि एक नेक्स्ट फेज पे जाने वाला है आपका रिश्ता। अगर ये फ्रेंडशिप थी तो आप लोग एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे, रिलेशनशिप तो एक कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, मैरिज की तरफ जा रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक इवॉल्व हो रहा है। ये चाहता है अगर अब आपसे जुड़े तो एक नेक्स्ट फेज पे लेके जाए इस रिश्ते को, ठीक है। वेडिंग है यहाँ पे, एक वेडिंग की एनर्जी है, ठीक है। यूनियन, वेडिंग, मैरिड एंड सोल कनेक्शन, यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर लव है, यहाँ पर आप लोग के बीच एक प्रॉमिसिंग कुछ ये इंसान आपके लिए करना चाहता है, ठीक है, जिससे आप भी सेटिस्फाई फील करें, एक बैलेंस फील करें, एक पॉजिटिव एक एनर्जी में रहें, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आप फील करें इस रिश्ते को लेकर। ये आपको और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, ये आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। हार्ट विथ की, इस इंसान को पता है कि आप इसके लिए वेलकम लव एंड मीटिंग द वन, ठीक है। ओपन, अपना हार्ट ओपन करना चाहता है, आपको दिल की बात करना चाहता है। शायद ये वो लव है, शायद ये वो कनेक्शन है, शायद ये वो इंसान है। इसने कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा, कभी भी इसने आपके साथ एक बात नहीं करी, दिल की बातें नहीं करी, ठीक है। इस इंसान का दिल खोला है आपने, एक हीलिंग करी है इसके हार्ट चक्र को ओपन किया है आपने, ठीक है। यहाँ पर इंसान को ऐसा फील होता है कि आपका असर बहुत है इस इंसान की ज़िंदगी पे। यहाँ पे है टाइम विथ फ्रेंड्स एंड मूविंग ऑन हैप्पीली सिंगल एंड लिविंग द मोमेंट एंड हैव फन। इसको लगता था ये एक अकेले रह सकता है या रह सकती है, लेकिन इसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, ठीक है, कि पार्टनर के बिना या एक इंसान लाइफ में होना चाहिए जो लव करे, जो केयर करे। वो इंसान इस इंसान को आप में मिला है, ठीक है। वो इंसान इस इंसान को मिला है कि आप हैं वो, ठीक है। द पाम, स्टेबिलिटी एंड पाम ट्री, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी। ये इंसान फ्लेक्सिबल होना चाहता है अब इस रिश्ते में। अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था या बहुत ज़्यादा आपको चेस करना पड़ रहा था इस रिश्ते को, तो ये चाहता है इस चीज़ से ही निकले। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, यिंग यांग बैलेंस, यूनियन, ड्यूलिटी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। शायद उस डिफरेंसेस की वजह से भी आप लोग का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग, आप लोग इंगेज हो सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है। इस इंसान को एक अबंडेंस, इस इंसान को एक आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, माइंड सेट इसका स्टेबल होता है, एक हैप्पीनेस लेकर आते हैं आप, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में एक ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से गुजरा है आप लोग का रिलेशनशिप बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी मेमोरीज आप लोग के रिलेशनशिप में बनी है, ठीक है। फोनिक्स, जैसे कि कुछ ख़त्म हो गया, शायद इस कनेक्शन का एक डार्क फेस ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते का एक डार्क फेस ख़त्म हो चुका है। एक सोल बॉन्ड, ये सोल कनेक्शन है, ये सोल मेट कनेक्शन है। किसी किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जो एक इंसान में नहीं वो दूसरे इंसान में है। तो ये चीज़ आप लोग को एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप की तरफ लेकर आती है, ठीक है। ये इंसान अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है, या अपनी चॉइसेस से बाहर निकल रहा है, या अपने एक डेटिंग टाइम से बाहर निकल रही है या निकल रहा है। अगर इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, या बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में एक ऑप्शंस रहे, बहुत ज़्यादा लोग इसकी ज़िंदगी में रहे, ठीक है, ऑप्शंस क्रिएट रहे या लोग रहे, तो उन सब चीज़ों से इंसान फ्री होना चाहता है, निकलना चाहता है, ठीक है। एक नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव एनर्जी से, एक नेगेटिव सिचुएशन से इंसान बाहर आना चाहता है, ठीक है। वेट, ओके, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ये इंसान इस वक्त आपको लेकर और क्या सोच रहा है, आपके लिए इसके माइंड में क्या चल रहा है? भाई, इस रिश्ते को लेकर ये इंसान एक पॉजिटिव थिंकिंग से देख रहा है, बहुत एक पॉजिटिविटी से देख रहा है, ठीक है। ये आपसे ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, आपको एडमायर कर रहा है। शायद आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, आप लोगों ने मीटअप नहीं किया है, ये आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। ये आपसे एक मतलब कि एक मी टाइम से बाहर आना चाहता है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर? क्या चल रहा है उस इंसान की थिंकिंग में इस रिश्ते को लेकर? डेविल, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। ये इंसान जल्द से जल्द इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। अगर ये इंसान आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ फील कर रहा है, आपको अपने माइंड से, आपको अपने थॉट प्रोसेस से निकाल नहीं पा रहा है। बहुत जल्द से जल्द एक रीस्टार्ट चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। पास्ट में इसने बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड की हो सकती हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड है, ब्लंट है, इसके माइंड में क्या चल रहा है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत कुछ देखा है इसने, ठीक है। लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा, इसकी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये आप पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, ठीक है। आप लोग की भी डिस्टेंस है, ठीक है। किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट, न्यू स्टेप, एक बिगनिंग करने के लिए किसी चीज़ का वेट कर रहा है। किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट है, किसी तरीके की मेंटल स्टकनेस है, कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, ठीक है, जिस पे खामोश है, ठीक है, या कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है। किसी यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए कोई फीमेल हो सकती है जो ब्लॉकेजेस बन के खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की प्रॉब्लम से फ्री होना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का वेट कर रहा है, फिर ये आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत क्लियर हो चुका है, इसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, इसको आपसे क्या चाहिए, आपसे क्या चाहता है, ठीक है। अगर ये आपको लेकर पास में कंफ्यूज था तो अब क्लैरिटी मिल चुकी है। इन एंड आउट एनर्जी आप और इंसान की, जिस वजह से ये वेट कर रहा है जिस चीज़ का, उसकी वजह से एक इन एंड आउट एनर्जी है, बहुत प्रॉपरली आपसे कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में ये नहीं है, या इंसान आपके साथ टाइम ले रहा है कम्युनिकेट करने में, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये जानता है कि बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है आपने, ठीक है, बहुत कुछ आपने बोला है इस इंसान के साथ, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, एक वेटिंग एनर्जी है। आप थक चुके हैं इस कनेक्शन में वेट करते करते, इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है। इस इंसान ने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, शायद इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवा दिया,
बहुत ज़्यादा इतना इमेच्योर ये है नहीं, इतना इररिस्पॉन्सिबल है नहीं जितना ये शो करता है, ठीक है। आप इसके माइंड में 24/7 चल रहे हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप का जो सिनेरियो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट जा रहा है। मतलब कि आपको दिख ये रहा होगा कि एक डिस्टेंस है, एक इन एंड आउट एनर्जी, एक वेटिंग एनर्जी अभी भी चल रही है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ये इंसान आपसे कोल्ड हुआ हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा इंसान क्या चाह रहा है। इंसान एक न्यू बिगनिंग करना रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सब कुछ जो है वो एक नेक्स्ट फेज़ की बात कर रहा है, वो एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, वो एक ट्रांजिशन की बात कर रहा है, वो एक कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। तो आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच जो चल रहा है बहुत ऐसा चल रहा है कि कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ ही नहीं हो रही। फ्यूचर है या नहीं वो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर हो सकता है, वो कुछ समझ नहीं आ पा रहा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आने वाले टाइम में देखने को क्या मिल सकता है, कुछ अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, जो भी इस पूरी कहानी में हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। ओके, एग्जैक्टली आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन एग्जैक्टली इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या सोचते हैं। मैरिज, स्टेबिलिटी, इंसान आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है। इंसान आपके साथ अपने एक मतलब कि एक रियल इंटेंशन, रियल थॉट हाइड करता है, ठीक है। इंसान को पता है आप इसके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, इंसान आपको एक स्टबर्न पर्सन लगता है, ठीक है। यहाँ पर इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, आपको लेकर किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है। एग्जैक्टली आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। बहुत सारे इमोशंस, अनकन्फेस इमोशंस, ठीक है। बहुत सारे एक इमोशनल कन्फेशन नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे लवर की एनर्जी है, यहाँ पर आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या आपके साथ बहुत स्टेबिलिटी फील करता है, लाइक अ होम, ठीक है। एक होमली वाइब इसकी होती है। ये आपसे कुछ भी कह सकता है, या आपसे कोई भी हेल्प ले सकता है। आप एनी टाइम एक हेल्पिंग हैंड रखते हैं इसके लिए, ठीक है। आप रेडी रहते हैं इसकी मदद करने के लिए, इसके साथ कनेक्ट होने के लिए। इंसान आपके साथ एक लवर का कनेक्शन फील करता है, एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड, बहुत एक कनेक्शन है। मतलब क्या, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी ड्रेन होती है। इसको ऐसा लगता है इसका फोकस, इसका माइंडसेट सिर्फ आप पे रहता है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी भी फीमेल से या मेल से मिले, लेकिन ये आपको रिलीज़ नहीं कर पाता, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसका रियल जो माइंडसेट है, इसका जो रियल इंटेंशन है, आप कहें तो ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहा। जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना भी कुछ आ जाए, ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि इसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल बैलेंस, एक इमोशनली बहुत टेक केयर, लव सब आपसे मिलता है, किसी और से नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करता है, और उसकी वजह से लेट नाइट टेंशन में भी आ जाता है। अगर इसने आपको खो दिया तो, अगर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया या कोई और आ गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। और मज़े की बात ये, इसने कभी आपको ये सब बोला भी नहीं है, एक स्ट्रकनेस है, ठीक है। इसको एक फेयर है, इसको डर है। अगर इस 2 ऑफ कप्स को, इस कनेक्शन को इसने लूज़ कर दिया आपकी लाइफ में, अगर कोई आ गया तो क्या होगा, ठीक है। किसी तरीके की टेंशन है आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पर्सन को लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी होगा उसमें आपकी गलती नहीं होगी, इस इंसान की गलती होगी। इंसान नहीं चाहता आपको लूज़ करना, लेकिन ये आपको चेज़ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एक मेच्योर पर्सनैलिटी है। इसकी एक पर्सनैलिटी में ही नहीं है चीज़ों को चेज़ करना, या किसी भी चीज़ को चेज़ करना। आपको लव रिलेशनशिप को ये अपने आप को इतना मेच्योर शो नहीं कर सकता। इसके मतलब कहते हैं ना, किसी की पर्सनैलिटी में ही नहीं है वो बात। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, चेजिंग पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। एक लीडरशिप पर्सनैलिटी, एक लीड करने वाली पर्सनैलिटी है। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है, क्योंकि जो शो कर रहा है वो हकीकत के बरक्स है, ठीक है। ये शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये शो कर रहा है कि मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गो विद द फ्लो में रहने की बात कर रहा है आपके साथ एक्शंस में, या आपके साथ अगर आपको वेट नहीं करना तो आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, आपको ऐसा शो करता है। अदरवाइज़ फिर आप इसकी मर्ज़ी से चलें, ठीक है। तो ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कैसे आपको बताए, इसके दिल दिमाग में, इसकी सोचों में चल क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। शो कर नहीं सकता जब तक इसके जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन जो भी है इसकी ज़िंदगी की, वो हल ना हो जाए, ठीक है। जब उस वक्त तक ये आपको बता नहीं सकता इसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस इंसान के माइंड में, क्या चल रहा है। एक पल इसका कहता है कि आपको खुलकर सब कुछ बता दे, ठीक है, और एक पल कहता है नहीं। किसी तरीके का चेंज आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में भी चेंज आ रहा है। आपके पार्टनर कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पर एक चेंज की एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चेंज, ओके। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, आप लोग के रिलेशनशिप में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है किसी तरीके का चेंज आ जाए, कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चेंज हो जाए। हार्मनी और एनर्जी, अपनी एनर्जी में हार्मनी बना के रखें, ठीक है। यहाँ पर आपका रिश्ता पोटेंशियल रखता है बहुत स्ट्रांग, बहुत बिग चेंज लेकर आने का, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आने का आपका रिश्ता रखता है। फॉरगिवनेस,
फॉरगिव करें, माफ़ करें। अगर आपको कोई चीज़ भी बुरी लगी है, आपको उस इंसान के साथ रहना है तो फॉरगिव करें, ठीक है। इसको माफ़ कर दें आप। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आ सकता है, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, यहाँ पे एक रीयूनियन है सोल का। द क्रिएटर, यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी, आप लोग कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी है, यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। ड्यूलिटी, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच। रिलीजियस, कास्ट, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं। ब्लैक एंड वाइट मतलब कि सोच थोड़ी सी, मूवमेंट इनटू बैलेंस, एक बैलेंस आ रहा है आप दोनों के बीच। जो इंसान इस वक्त आपके पर्सन अब आपको समझना चाहते हैं, इट्स ऑल गुड। यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे सब कुछ गुड है, ठीक है। लेटिंग गो, कुछ लेट गो करना ज़रूरी है। लेटिंग गो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कुछ लेट गो करना, कुछ रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेटिंग गो एनर्जी, कुछ यहाँ पे लेट गो करना ज़रूरी है, ठीक है। पुरानी चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, यिंग और यांग, कुछ आप लोग के ऑपोजिट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कलर या डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट एजुकेशन या डिफरेंट, आप लोग का सब कुछ डिफरेंट, ठीक है। कल्चरल डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। सिटी डिफरेंट, आप लोग की अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से हुई है, आप लोग की रूट्स बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर एक में अंधेरा है तो दूसरे में लाइट है, ठीक है। इस इंसान को आप में एक लाइट फील होती है, क्योंकि आप हर चीज़ का आपके पास सॉल्यूशन होता है। आप हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं, हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, ठीक है। आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी है जो रिफ्लेक्ट करती है कनेक्शन पे, ठीक है। जो इस इंसान को फील होती है कि हाँ ये किसी एक, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप इसको पल भर में पॉजिटिव कर देते हैं, आप इसका सोचने समझने का तरीका बदल देते हैं। इस इंसान को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि आप में कुछ खास है, ठीक है, जो डिफरेंट है, ठीक है। ओके, क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते में? लेट्स सी। इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में? क्या करना चाहिए आपको करंट टाइम फ्रेम पे? स्टैंड योर पावर एंड बी ट्रू योर इन सेल्फ, ठीक है। अपने साथ ट्रू रहें, अपनी पावर में स्टैंड करें, चेजिंग मत करिएगा, ठीक है। सीक सोल सेटिस्फैक्शन एंड फैन फ्लेम एंड इनर हैप्पीनेस, अपनी इनर हैप्पीनेस का ख्याल रखें, ठीक है। जो आपको अपनी खुशी के लिए करना पड़े वो करें, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। फेयर रहें, झूठ मत बोलें, कोई भी चीज़ झूठी मत करें। जो चीज़ एक फेयर सिचुएशन में रहें, किसी के साथ गलत मत करें। ट्यून इन टू योर डिवाइन विल, ओपन योर हायर एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आप ट्यून इन रहें, डिवाइन इंट्यूशन के अपने कनेक्टेड रहें, ठीक है। डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहें आप यहाँ पे विथ फेथ इन योर इनक्रेडिबल, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, तो आपको एक अपनी फेथ के साथ कनेक्टेड रहें, बिलीव करें अपने सेल्फ पे, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए इस रिश्ते को, क्या आपको छोड़ देना चाहिए। चूज़ हार्मनी रिस्पॉन्स, ठीक है। एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, आपको बहुत हार्मनियस रिस्पॉन्स करना है, बहुत पीसफुली आपको चीज़ों को टैकल करना है। आपको कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं करना या बहुत ज़्यादा गुस्से में आपको किसी भी चीज़ को टैकल नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। स्पिरिचुअल लॉ ये है प्यार दो और प्यार लो, ठीक है। यहाँ पे है ट्यून इन टू योर पावर, डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग टू वर्ल्ड इन टू हार्मनी। यहाँ पर आप अपनी एक हार्मोनियस एनर्जी में रहें, आप एक हार्मनी देने आए हैं, ठीक है। आप लोगों को एक हार्मनी एनर्जी प्रोवाइड करने आए हैं। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट देम सनशाइन इन योर लाइफ, भाई आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में है, ठीक है। ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन, ओके। अपने विजडम पे ट्रस्ट करें और साइकिक इम्प्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ओके। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।